जय हिंद। ज़िंदगी अनमोल है, ठीक है। ज़िंदगी एक बार मिला है, कुछ ऐसा कर जाइए जो आपका पहचान बन जाए, ठीक है। ज़िंदगी क्या है, अनमोल है, कुछ ऐसा कर जाइए जो आपका पहचान बन जाएगा, ठीक है। इतना मन लगा के पढ़िए कि जो लोग आज आपको इग्नोर करे वही आपको लाइक करेगा। ज़िंदगी में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और ज़िंदगी परिश्रम है तो करना ही पड़ेगा। मतलब ज़िंदगी में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। पढ़ाई अगर है तो पढ़ो ऐसा कि पहचान बन जाए, ठीक है। पढ़िए ऐसा कि कोई अधिकारी बन जाए, तो कल के कोई अगर कहीं जाए अगल बगल में जाए ताकि मम्मी पापा नाम से फक्र करे जो मेरा ही बेटा है, ठीक है। तो इसलिए अभी आपका पहचान आपके पापा से हो रहा है। खुद को पहचान बनाइए, जो आपके पहचान सबके पापा का पहचान होगा, ठीक है। ये कहे कि हाँ फलाने का बेटा है, ठीक है, फलाने अफसर के पापा हैं, ऐसे ऐसे कहलाने के लिए पढ़िए। देखिए ऐसे कहलाने के लिए पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, मन में इतना खुशी होगा, कभी भी आप डिमोशन नहीं होगा, इमोशनल हो जाइएगा। क्या है, इमोशनल हो जाइएगा। क्या, इससे क्या होगा, ज़्यादातर आपको क्या होगा, पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा, ठीक है। इस सब चीज़ को सोचिए कि हाँ कोई अधिकारी अगर हम बनेंगे तो क्या होगा, उसके बाद उसका मतलब कि हैसियत क्या होगा। अभी जो लोग आपको बैठने का मौका नहीं दे रहे, ठीक है ना, वो लोग आपको मौका देंगे, ठीक है। वो लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। आप पे डिपेंड करता है आपको सैल्यूट मरवाना है या मतलब क्या कहते हैं भीड़ का हिस्सा बनना है, या भीड़ लगाना है या भीड़ का हिस्सा बनना है। भीड़ लगाने वाला बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ठीक है। हम आपको दर्पण पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जैसे उत्तल दर्पण बताए थे, उसका क्या होता है नेचर कि दूर की वस्तु क्या छोटा दिखाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का क्या होता है, जो नज़दीक का वस्तु क्या होगा वो बड़ा दिखाए। जैसे हम क्या बताए थे कि हजामती दर्पण में से क्या होता है, उपयोग होता है। समतल दर्पण का भी बताया था, जो कांच वगैरह का जो उपयोग जो होता है फर्श वगैरह में, जो आप देखते होइएगा टेबल वगैरह में होता है, कांच वगैरह जैसे कि घर में भी यूज होता है, गाड़ी के शीशा में भी यूज होता है, समझे। तो आपको अवतल, उत्तल और समतल होता है। उत्तल का यूज क्या होता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में होता है। क्या होता है, गाड़ी के साइड में उसका काम होता है। ट्रक वगैरह में देखिएगा साइड से लगा हुआ होता है, उसमें देखिएगा दूर का वस्तु छोटा दे। जो ड्राइविंग करते होंगे, जो भी ड्राइवर, अभी तो हर एक आदमी के घर में 4 चक्का मोटरसाइकिल सब होता है, तो देखिएगा दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम आपको बताएंगे लेंस, क्या है, उत्तल लेंस अवतल लेंस बताएंगे। पहले हम आपको अवतल ही लेंस बता दे रहे हैं, तो उसका लेंस उसका नेचर क्या था वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा इसमें क्या है कि देखिएगा अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, वस्तु के विभिन्न स्थिति के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रतिक्रिया स्थिति तथा अक्षेपिक आकार का इस प्रकार होता है। देखिए हम ये चीज़ आपको लिखे हैं, इसका हम फिर इसको फिगर बना के आपको बताएंगे जो कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिए आप पहला रेखा में देखिएगा, रेखा में देखिएगा ए अनंत, हम आपको बताएंगे अभी। ए अनंत पर अगर होता है तो फोकस एफ पर होगा, F1 पर होगा तो अधिक क्या होगा, छोटा आकार का, क्या होगा, छोटा आकार का हो जाएगा। देखिएगा ये अब साइड था क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, अब साइड था क्या होता है, सीधा होता है। उसके बाद देखिए आप बी पर अगर रखते हैं तो अनंत लेंस का यह प्रकाशित केंद्र ओ, क्या जीरो, ओ बोले या जीरो बोले, के बीच में अगर देखिए जैसे कि ये क्या होता है, दोनों के बीच का जो होता है ना, यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। क्या है, दोनों को इसी को क्या मानते हैं, ओ। अभी हम आपको फिगर से बताते हैं, ठीक है। क्या, अनंत लेंस के प्रकाशित केंद्र ओ के बीच होता है, ठीक। अब देखिएगा F1 फोकस, फोकस ही बताएंगे जिधर से जो लाइट का रे आएगा, राइट का, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। जिधर से जो लाइट आएगा लेंस पे उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। फोकस तथा प्रकाशित केंद्र जीरो, ये केंद्र होता है, ठीक। अभी बताएंगे कि बीच होता है, और क्या होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है, अपसारी तथा सीधा होता है। फिगर देखिए प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ठीक है। देखिएगा F2 जो हम लिखे हैं, F1 लिखे, दोनों फिगर एक ही है, इसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा प्रकाश इधर से क्या आ रहा है, जा रहा है, क्या है, इधर से जा रहा है। देखिए इधर से जाकर फिर कट रहा है, क्या है, कट रहा है। देखिएगा ये क्या, डॉट 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 हम आपको बताएं। प्रकाश इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। देखिएगा दोनों में क्या विचलित हो गया, क्या इधर की ओर जा रहा है, क्या है, इधर की ओर भाग रहा है। फिर देखिएगा प्रकाश इधर से इधर की ओर भाग रहा है, अब बीच में क्या है, F4 क्या है, F1 केंद्र है, ठीक है। अब बीच में ये O जो हम बताए थे आपको, ये केंद्र ये है। अब प्रकाश यहाँ से विचलित हो रहा है, मतलब कि दूसरी तरफ भाग रहा है। इसमें फिर देखिएगा, इसमें देखिएगा कि इसमें जो प्रकाश का जो दूरी क्या है, P है, क्या है, दोनों का। प्रकाश यहाँ से आ रहा है, देखिएगा यहाँ से आते हुए ऐसे जा रहा है, ऐसे एरो का निशान समझिएगा। ये क्या है, डॉट डॉट है, क्या है,
F4 F1 क्या देखिएगा, यहाँ F2 था, देखिएगा कहाँ डॉट पर केंद्रक कहाँ है, केंद्र यहाँ था, इसको क्या क्या ऊपर किया, ठीक गया। तो ये डॉट डॉट में इसको जाना था, ऐसे अगर आएगा प्रकाश ऐसे सीधा निकलेगा, इसीलिए इसको डॉट डॉट में दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश ऐसे आके ऐसे चला गया, ठीक। मान लीजिए यहीं से अगर प्रकाश जाता है, ये ऊपर की ओर आएगा ना ऐसे, लेकिन डॉट डॉट में गया, सीधा ऐसे प्रकाश है यहाँ। अब देखिए क्या है, इसका नाम क्या रखे थे, m, ऊपर वाले को m, नीचे वाले को n, ठीक। अब इसमें आ जाइए लेंस के सूत्र में, लेंस का फॉर्मूला देखिएगा, वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब, क्या है, वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध लेंस द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिएगा क्या है, f1 f बटे v, क्या है, माइनस 1u बराबर f1f, इसको याद रखें, क्या है, इसको याद रखिए, क्या है, 1 बटे v माइनस 1u बराबर 1f। अब दूसरा जो फॉर्मूला है इसमें देखिएगा प्लस रहेगा, ठीक। क्या है, आवर्धन में देखिएगा किसी भी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक। अब देखिएगा लेंस को हम स्मॉल m द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक। अब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन में बीम दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी को हम क्या मानते हैं, v से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा m बराबर h बटे h1 बटे h बराबर कितना होगा, u भी पूछेंगे हम, ठीक। उसके बाद देखिएगा लेंस का क्षमता, पावर ऑफ लेंस, क्या है, पावर ऑफ लेंस में देखिएगा किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण, क्या, प्रकाश की किरण में अभिसारी, क्या, अभिसरण तथा अपसारण में करने पर मात्रा डिग्री को उसकी क्या मात्रा में उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, p द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी फोकस दूरी का f लेंस पर क्या होता है, क्षमता होता है, क्या होता है, f पर ही, फोकस दूरी पर ही क्या होता है, क्षमता। यहाँ लिखे हुए हैं लेंस के f पर क्या होता है, क्षमता होता है, F क्या है, 1f, इसको याद रखिएगा, क्या है, P बराबर 1f। अब देखिए लेंस का क्षमता का SI मात्रा, आपको एग्जाम में आएगा ऐसे भी कि लेंस का क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, लेंस का SI मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है, ठीक है। इसी पर आपको क्वेश्चन आता है, हर एक कंपटीशन में आपको आएगा, अगर साइंस से अगर पोर्शन उठाएगा तो ये देगा जरूर कि लेंस का क्षमता का SI मात्रा क्या है, डायप्टर, याद रखिएगा ये चीज। देखिएगा एक नंबर में भी आता है, जो शॉर्ट टाइप का जो होता है वो एक नंबर वाला, हर एक एग्जाम कंपटीशन में जाते एक नंबर का हो ही गया तो उसमें एक नंबर में आता है, ठीक। ऐसे दे देगा आपको, 4 को दे के कर देगा, ठीक। उसका देखिए यदि आप फोकस दूरी पर मीटर से व्यक्त करें तो क्षमता का डायप्टर में होगी। उसका देखिए डायप्टर जो 1 मीटर का फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता में एक डायप्टर होती है तो क्या होगा, 1d, मतलब क्या होगा, 1 डायप्टर क्या होगा, 1 माइनस 1, ठीक है। देखिएगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता, एक डायप्टर अगर है तो इसका 1 मतलब ये जो 1d है डायप्टर क्या बराबर 1 मीटर, क्या है, 1 मीटर पावर माइनस 1 होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, हम एक बार बताए थे उत्तल लेंस का क्या होता है, क्षमता मतलब उत्तल लेंस का जो दर्शाइएगा तो प्लस में होता है, आपतल का ऋणात्मक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। उत्तल लेंस का जो होता है देखिएगा उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक में होता है, वही अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक में होता है, क्या होता है, ऋणात्मक में होता है। फिर से देखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है धनात्मक में होता है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक में होता है, जिसको हम प्लस कब बोलते हैं, प्लस चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव, ठीक। इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। अब देखिएगा चश्मा में बनने वाले लेंस की क्षमता का उपयोग करते समय यदि निर्धारित क्षमता कितना प्लस 2.1 डायप्टर का जो होता है, यह लेंस का उत्तल होता है जिसकी उपयोग में फोकस दूरी क्या, जिसकी फोकस दूरी में प्लस 0.50 मीटर होता है, वही जब किसी भी निर्धारित क्षमता में माइनस 2.5 डायप्टर होता है तो यदि अवतल लेंस का उसका जिसकी फोकस दूरी माइनस में क्या है, माइनस में 0. देखिएगा क्या है प्लस 0.5 मीटर, ठीक है। वही जब निर्धारित क्षमता में देखिएगा माइनस 2.5d हो तो यह का अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी में
-0.4 मीटर होगा। देखिए किसी भी आदमी को अगर नजदीक का नहीं दिखता हो, दूर का नहीं दिखता हो, ठीक है, किसी का क्या होता है नजदीक का नहीं दिखता, किसी का दूर का दिखता, तो उसमें क्या होता है लेंस का उपयोग होता है। देखिएगा जैसे कि फोकस दूरी क्या हो -0.040, ठीक क्या है -0.40 मीटर होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नजदीक का नहीं दिख रहा हो, ठीक है, दूर का दिख रहा हो, तो उसमें क्या होता है हम आपको बताए थे, दर्पण में भी बताया था, लेंस में भी बताया। ऐसे देखिएगा अवतल लेंस का क्या होता है, नजदीक का क्या होता है बड़ा दिखाता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का क्या होता है दूर का वस्तु क्या होता है छोटा दिखाता है। जैसे इसमें भी देखिएगा उत्तल लेंस का जो कार्य होता है तो नजदीक क्या होता है बड़ा दिखाता है, क्या होता है बड़ा दिखाता है। अवतल क्या है नजदीक का बड़ा दिखाएगा, उत्तल क्या है दूर की वस्तु को नजदीक दिखाए, क्या है दूर का। अवतल क्या है तो नजदीक में कोई वस्तु रखा हो उसको क्या बड़ा दिखाएगा। लेंस अगर लगेगा अवतल लेंस का किसी भी आदमी को तो क्या होगा नजदीक से कोई किताब अगर पढ़ेगा तो उसको बड़ा दिखाएगा। देखिएगा न्यूनतम देखने की दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन आएगा न्यूनतम आंख की देखने की दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, कितना इतना 25। जैसे कोई भी बुक लेके अगर आप पढ़िएगा तो उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, कितना था 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ दिया है कि देखिएगा किसी भी व्यक्ति का अगर आंख में कोई प्रॉब्लम हो नजदीक का आपसे पूछेगा, जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको लगा के लेंस लगा के देखेगा और किताब पढ़वाएगा, सामने से देखिएगा, सामने से रखवा देगा, आप पूछेगा बताइए क्या लिखा हुआ, लेंस लगा के, तब वो डॉक्टर आपको क्या सुन लगाएगा, कभी अवतल का लगाएगा कभी उत्तल का लगाएगा, उसमें लगा के देखेगा। एक मतलब कि क्या कहते हैं बड़ा चश्मा देगा जिसमें मतलब लोहा का ही होता है, थोड़ा सा पतला बनाए हुए होता है, उसमें लगा घुसा के आपको दिखाएगा। कभी गए होइएगा अगर कभी जाने का मौका मिलेगा डॉक्टर वही लेंस रखे हुए रहता है, उसमें हर एक पॉइंट का मतलब कि प्लस चार्ज का भी नेगेटिव का भी दोनों रखे। जैसे यहाँ क्या लिखे है ना ये प्लस में क्या है 2.0D, ये प्लस में, फिर नेगेटिव में भी होता है, ठीक है, तो नेगेटिव ही उसका अति होता है, क्या होता है पावर होता है, समझे। उसमें देखिएगा आपको जब डाल के चश्मा दिखाएगा उसमें कौन सा आपको जरूरत है, तब आपको सामने में एक बुक रख देगा, सामने में कुछ लिखा हुआ रहेगा, कहेगा आप पढ़िए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपको उस हिसाब से वो चश्मा बना के आपको देगा। आप उसके बाद देखिएगा उससे भी आपको अगर ठीक नहीं होगा, ये चीज बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे आपको, क्या होता है मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है देखिएगा आंख के ऊपर में क्या होता है उजला धुआं क्या होता है छा जाता है। जो व्यक्ति क्या कहते हैं धूल मिट्टी करता है, मतलब चश्मा वगैरह का यूज नहीं करता है, समझे, आज जो मतलब खाना वाना जो पहले जो बनता था धूल मिट्टी में बनता था, आँख को साफ नहीं करता है, जिससे देखिएगा आँख का जो काई होता है सुबह उठते हैं, उसी तरह क्या होता है यहाँ पे एक उजला नुमा परत जम जाता है, क्या होता है आँख पर उजला नुमा परत, उसको क्या बोलते हैं मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है। आँख में देखिएगा उजला नुमा परत छा जाए, उजला नुमा, तो उसको डॉक्टर क्या करता है उसको सुझा के उसको क्या करता है पतली को क्या करता है हटा देता है, ठीक है, क्या करता है उसको हटा देगा तब आपको फिर से दिखने लगेगा। एक क्या होता है आँख के अंदर में रेटिना के पास क्या होता है एक लेंस लगता है, क्या होता है वहाँ लेंस लगता है, वहाँ पर आपको लेंस ऑपरेशन के द्वारा डाला जाता है इसमें लेंस, कि उसको जरूरत की क्या चीज़ का अवतल या उत्तल है, ठीक है। ये भगवान का गिफ्टेड होता है। ये आँख अगर ऐसा अगर आप नजदीक का अगर न दिखे डॉक्टर से जाकर दिखाइए तो चश्मा पर ठीक हो जाएगा। यही अगर पूरी तरह जब खराब हो जाता है तब उसमें लेंस डाला जाता है, आँख के अंदर में लेंस डाला जाता है। ऑपरेशन जब होगा तो उसके अंदर में आपको क्या करेगा पूरे क्या एक केमिकल डाल के सुझा देगा पूरे आँख, आप फिर अथी से करके ऐसे करके आपको दिखाएगा उसमें, और तब उसको मतलब पहले तो होता था हाथ से, अब मशीन से होता है आँख में बीच में देखते हैं पुतला नुमा, उसमें जाकर लेंस डालता है, ठीक है। दर्द तो होता ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें, ठीक है। अब देखिएगा ठीक है इसमें आपको वही चीज़ लगा के देखिएगा कि आपको चश्मा का क्या ज़रूरत है, प्लस का जरूरत है या माइनस का जरूरत है या अवतल लेंस का जरूरत है या उत्तल लेंस का। कभी कभी किसी आदमी को देखते रहिएगा नज़दीक का भी और दूर का भी नहीं दिखता है। देखिएगा ऐसे चश्मा बना हुआ है, देखिएगा ऐसे, देखिएगा ऐसे बना हुआ रहता है, देखिएगा ऐसे करके चश्मा जो रहता है, कभी किसी का गोल भी रहता है तो हम अथिये बनाए हैं खनाब जैसा बनाए, देखिएगा ऐसे ये रहेगा उत्तल, ठीक इतना दूर का, अब बाकी ये सब जो रहेगा अब उत्तल रहेगा मतलब अवतल रहेगा। देखिए किसी आदमी को पढ़ना हुआ तो ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके दोनों लेंस लगा हुआ था, और किसी में एक ही रहता है, जिसको दोनों रहता है मतलब डैमेज रहता है दोनों में लगाता है। कब जब आपका लेंस ठीक रहेगा तब वही होता है
कि वस्तु रेटिना के न आप जो हम देखते हैं वास्तविक और उल्टा देखते हैं, क्या देखते हैं वास्तविक और उल्टा। आपका आंख उल्टा देखता है, हम जो देखें उल्टा है, वो सीधा करके आपको प्रतिबिंब दिखाता है। जब कोई भी चीज़ को आप क्या कर देते हैं सीधा देखते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिएगा जैसे क्या है, ये अवतल है, क्या है अवतल लेंस, ये क्या है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो किसी किसी आदमी में देखिएगा दोनों लगा रहता है, ठीक है। आपके घरे बूढ़े दादी होगी दादा अगर होंगे तो उसमें देखिएगा दोनों लगा हुआ होता है। देखिएगा ना चश्मा से देखिएगा दोनों में आप पता आँख ठीक है देखिएगा लगे जैसे बहुत नज़दीक आ रहा है ऐसे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे भी एक क्वेश्चन आएगा जो न्यूनतम देखने की दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। दूसरा लेंस का साइज मात्र कितना होता है डायोप्टर, हम यहाँ लिखे भी, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा क्या है लेंस का साइज मात्र क्या है डायोप्टर होता है।